प्रचारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी स्वागत है, नमस्कार। ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आप अपने जीवन में रोगों को बिल्कुल अपने शरीर से निषेध कर सकें। रोग आपके शरीर को छू भी ना सकें, लेकिन जो उपचार हैं वो उपचार प्राकृतिक होने चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर भी प्रकृति ने ही निर्माण किया है। और ऐसे में यदि किसी प्रकार के कोई विकार उत्पन्न हो भी जाते हैं तो उनका समाधान प्रकृति के पास है। तो प्रकृति का सदुपयोग करके हम अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। इस श्रृंखला में आज के इस अंक में भी हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे और ख़ास तौर पर ये आज का जो कार्यक्रम है डेडिकेटेड है उन महिलाओं के लिए, उन माताओं के लिए जो कि गर्भवती हैं या गर्भधारण करने जा रही हैं। तो ऐसे में क्या कुछ आपको ध्यान रखना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मद्देनज़र रखनी है। लेकिन इससे पहले कि हम कार्यक्रम को शुरू करें, आप सभी से अनुरोध है कि कॉपी पेन अपने साथ ज़रूर लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएँ उनको आप लिख ज़रूर लें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम एक ऐसे रोग पर बात करेंगे, रोग कहें, परेशानी कहें, समस्या कहें, क्योंकि जो गर्भवती स्त्री होती हैं कुछ केसेस में देखा जाता है कि गर्भपात बार बार हो जाता है और प्राकृतिक अपने आप ही, कोई ऐसा कोई खास उसके पीछे कारण नहीं होता कि गर्भधारण हुआ और कुछ समय बाद पता चला गर्भपात हो गया, यानी ठहराव नहीं हो पाता। और ऐसे में जब ठहराव नहीं होता तो आगे चलकर जब 2 बार 3 बार ऐसी स्थिति आती है तो आगे चलकर डॉक्टर्स इसको एक बड़े रोग का नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा ये परिस्थिति ऐसी क्यों होती है? गर्भपात होने के 3 मुख्य कारण। पहला कारण तो है कि यूट्रस के अंदर सूजन होती है। जब बच्चा अंदर रुक के बढ़ना शुरू होता है तो उसको जगह नहीं मिलती, गिर जाता है। दूसरा कारण है कि आजकल औरतें ज़्यादातर प्लास्टिक कमर में पहनती हैं, यानी इलास्टिक वाले जो कपड़े होते हैं। हाँ, ये इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। और तीसरा जो मेन कारण है वो है अपना विषय भोग का। गर्भ रुकने के बाद औरत को विषय भोग की तरफ नहीं भागना चाहिए, उससे भी गर्भ गिर जाता है। परंतु कारण कोई भी है, स्वस्थ विचार में इसका उपचार ऐसे है जैसे दूध में से मक्खी निकालना। अब जिसका गर्भपात हो जाता है उसको मियाँ बीवी दोनों को रस भरी के पत्तों को पानी में उबाल के वो काढ़ा पीना चाहिए। दोनों को सुबह शाम दोनों टाइम 1-1 गिलास काढ़ा पीते हैं। 15-20 पत्ते लिए और 2 गिलास पानी में उबाला। जैसे चाय की पत्ती को उबाली देते हैं ऐसे उबाली दे के नीचे उतार दिए। जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो उसको पीना। पीने में भी उसको 20 मिनट लगाने, बिल्कुल सिप सिप करके पीना। तो ये गर्भपात नहीं होने देगा। और ये आप जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ तब तक भी पी सकते हैं। अच्छा। इससे कोई नुकसान नहीं है। बाजार से आपने रस भरी सिर्फ खाई है, उसके पत्तों के गुण नहीं देखे। पत्तों में गुण रस भरी से भी ज़्यादा है। अच्छा। परंतु अब खान पान पर ध्यान देना कि इसमें चीनी का प्रयोग नहीं करना बिल्कुल भी। और खाना भी पूरा पेट भर के नहीं खाना। 4 रोटी की भूख है तो 3 ही खाएं। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, चाहे लहसुन प्याज अदरक का रस मिलाएं उसमें, चाहे काला नमक या सेंधा नमक, काली मिर्च, नींबू का रस मिलाएं। उसका तरीका है कि 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में पूरा 1 घंटे का समय लगाना। फिर खाना खाने के बाद
दातन कूड़ा करके, दिन का टाइम है तो 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठें। फिर वज्र आसन से उठ के कम से कम 20 मिनट तक थोड़ी आप सैर कर लें। फिर आधे घंटे के लिए आप सब आसन लेट जाएं। फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। फिर सीधे लेट करके बाईं साइड को करवट लेके उठ जाए। आपके शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। ये इसकी पहचान।